छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद साल 1693 की शुरुआत में दिल्ली का बादशाह औरंगजेब पूरे स्वराज्य को निगलने के लिए महाराष्ट्र में घूम रहा था। आज यह किला तो कल कोई और दूसरा किला, ऐसे करते करते मराठों के सभी किले मुगलों के कब्जे में चले जा रहे थे। छत्रपति राजाराम महाराज स्वराज्य की सीमाओं से दूर जिंजी के किले से हिंदवी स्वराज्य की डोर संभाले बैठे थे, तो वही स्वराज्य में सरसेनापति संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, शंकराजी नारायण अपना खून पसीना एक कर स्वराज्य बचाने की कोशिश कर रहे थे। राजगढ़, तोरना, सिंहगढ़, पुरंदर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण किले दुश्मनों के कब्जे में थे। उस वजह से मराठा सेना को बड़े कदम उठाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। सह्याद्री की गोद में पले बड़े हुए इन शेरों को मानो अब इसी सह्याद्री का डर सताने लगा था। मगर इन सभी महत्वपूर्ण किलों को फिर से स्वराज्य में शामिल करने के लिए शंकराजी नारायण ने कुछ तरकीब अपनाई। उसी के चलते छत्रपति राजाराम महाराज ने सिंहगढ़ यानी कोंढाना को फिर से स्वराज्य में शामिल करने की जिम्मेदारी सरदार नावजी लखमाजी बलकवड़े के कंधों पर डाल दी। नावजी बलकवड़े शंकराजी नारायण की पैदल सेना का हिस्सा थे। शरीर यष्टि से बहुत ज्यादा ताकतवर, जैसे कि दूसरे तानाजी मालुसरे ही हो। 25 जून 1693 में अपने कुछ चुनिंदा लोगों को साथ लेकर सरदार नावजी बलकवड़े और सरदार विठोजी कार्के ने राजमाजी किले को छोड़ दिया और सिंहगढ़ की तरफ निकल पड़े। बारिश के दिन थे, ऊपर से सह्याद्री की बारिश मतलब एक तरह का कहर ही समझो। उसमें भी घना अंधेरा, कीचड़ को पैरों तले रोनते हुए मराठा सेना सिंहगढ़ के पास के जंगलों में आ पहुंची। विठोजी और नावजी ने मिलकर किले की रेकी की। तब उन्हें पता चला कि सिंहगढ़ पहले ही इतना मुश्किल और ऊपर से मुगलों ने सावधानी के नजरिए से किले पर नई तटबंदी खड़ी की और कई सारी नई चौकियां भी बनाई है। उस वजह से दगाबाजी करके किला हासिल नहीं किया जा सकता। नरवीर सूबेदार तानाजी मालुसरे को जितनी मुश्किलें आई थी, अभी भी उतनी ही मुश्किलों का सामना करना था। 30 जून की रात नावजी ने अपने सैनिकों के साथ रसिया और सीरिया लेकर किले पर चढ़ाई शुरू की। वह किले की तटबंदी तक पहुंच चुके थे, मगर मुगलों का सख्त पहरा था। उस वजह से मराठा सैनिक किले के अंदर नहीं जा पा रहे थे। सूर्योदय के समय सभी गश्त लगाने वाले सैनिकों की बदली होकर उनकी जगह दूसरे सैनिक गश्त लगाने के लिए आते थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नावजी ने सभी सीढ़ियां किले के दीवारों पर लगा दी और वो चुपचाप सभी मराठा सैनिकों के साथ किले के भीतर पहुंच गए। किले के भीतर पहुंचते ही उस तरफ के सभी पहरेदारों को मराठों ने काट दिया। अचानक हमला होने की वजह से मुगल सेना में अफरा तफरी फैल गई। बारिश की वजह से पूरे किले पर कोहरा छाया हुआ था। दूर से किले पर क्या चल रहा है यह दिखाई नहीं दे रहा था, मानो सह्याद्री का निसर्ग मराठों के मदद के लिए आया हो। किले के बाहर छुपकर बैठे हुए विठोजी कार्के ने भी किले में प्रवेश किया। अब मराठों की पूरी सेना किले में घुस चुकी थी। सिंहगढ़ पर हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। नावजी ने पूरी ताकत और हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी और बड़ी ही बहादुरी से किले पर कब्जा पा लिया। बारिश के दिनों में 1 जुलाई 1693 के दिन नावजी ने सिंहगढ़ को फिर एक बार स्वराज्य में शामिल किया। उनकी तारीफ में छत्रपति राजाराम महाराज ने उन्हें 7000 घुड़सवारों का सेनापति बना दिया और उन्हें प्रति तानाजी मालुसरे के नाम से संबोधित भी किया। कुछ इस तरह से नावजी बलकवड़े के बारे में कहा जाता है कि किला भी आया और उसको लाने वाला शेर भी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कई सारे शूरवीरों की गाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।